हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। तो आज का मेरा व्लॉग जो है हेल्थ की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। भैया ये देखो आप कि आप इंडिया में होते हुए जो डॉक्टर बना रहे हैं वो कैसे पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ। जो डॉक्टर आप जिन लोगों को आपने डॉक्टर बनाया है या बना रहे हैं वो कैसे पागल और पैसे के पीछे पागल हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया एक तरह से। भैया आप देख लो, कोई बंदा हार्ट का डॉक्टर है, वो स्टंट डालने पे लगा हुआ है। स्टंट कोई कोई भी हो, चाहे वो ठीक हो जाए दवाइयों से। नहीं नहीं, उसको दवाइयाँ नहीं देनी, स्टंट डाल दो, स्टंट। कोई वो बंदा खोल के रखो, उसको स्टंट डाल दो। पीछे एक डॉक्टर ऐसा ही हुआ, रोहतक की बात है। बंदा स्टंट पे स्टंट डाले जा रहा, स्टंट पे स्टंट। अब जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, सिर्फ परेशानी में आकर उस बंदे को खुद को हार्ट अटैक हो गया और बंदा डेड, वो डॉक्टर डेड हो गया। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। हमने एक डॉक्टर तो खोया ही खोया उसके क्रियाकलापों से। भैया जो चीज़ वो दवाइयों के जरिए कर सकता था वो उसने स्टंट डाल के ऐसे किया। स्टंट दुनिया भर के डाल देते हैं ये लोग। भैया अब मैं चलता हूँ आज से कोई सन 80 में, जब मैं 10 सालों का था। जब मैं 10 सालों का था भाई, जो डॉक्टर थे हमारे शहर में वो इतने ऑपरेशन नहीं किया करते थे। प्राइवेट में एक डॉक्टर बहुत मशहूर था, डॉक्टर धवन नाम था उनका, और वो किला रोड पे रहते थे रोहतक के। भैया वो स्टंट का ऑपरेशन उन्होंने कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। उन्होंने दवाइयों से ही बंदे को ठीक किया। ऑपरेशन होते थे, बहुत कम होते थे, महीने में 2-3 ऑपरेशन ही होते थे बस। जिसका जरूरी होता था, जिसका काम नहीं चल सकता था बगैर ऑपरेशन के, वही ऑपरेशन होते थे बस। और दुनिया भर का करते थे, दवाइयों के सारे इलाज करते थे। पर आज के डॉक्टर क्या कर रहे हैं भाई? आज के डॉक्टर बहुत गहरा काम कर रहे हैं। सिर्फ पैसा आए, पैसा कितना कमाएंगे हम। हाँ जी, पैसा कितना कमाएंगे, जरा हिसाब तो लगाओ। कैसे आज भी हमारे डॉक्टर जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जर्मनी की तरफ, यूरोपियन कंट्री की तरफ। भागम भाग मची हुई है, भागम भाग, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे जाना चाहते हैं। इस देश में कोई रहना नहीं चाहता भाई। भाई ये तो बहुत गलत बात है, यहाँ की बहुत गलत बात है भाई। आपको हमारी गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए। वो जिसको डॉक्टर बना रही है
जिसको जिसको डॉक्टर बना रही है भाई। जैसे उनके उसमें डॉक्टर आते होंगे 300 400 हजार आते होंगे पूरे भारतवर्ष में, उनको एक वो लगा ले, उन पे एक क्या कहते हैं, उन पे एक नियम और लगा ले भाई। वो डॉक्टर कम से कम 40 साल 30 साल तक इंडिया में ही रहें। हाँ जी, ये नियम लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नियम लगाना बहुत ज़रूरी है। 30 साल तक वो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में नौकरी करेंगे, इंडिया के अलावा कहीं नहीं जाएंगे भाई। ये नियम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है अब हिंदुस्तान में। और उसके बाद कोई बंदा प्राइवेट करता है, बेशक ले जाओ, ले जाना चाहते हो ले जाओ भाई। जिनको नौकरी करनी है भारतवर्ष में, और जो बच्चे ये पढ़ाती है हमारी गवर्नमेंट मेडिकल के, 1000 बच्चे तो होंगे पूरे भारतवर्ष में, 1000 तो होंगे, 2000 होंगे। उन पे एक नियम लगा देना चाहिए भाई, हम तुम्हें डॉक्टर बना रहे हैं, किस लिए? हमारे देश में रहकर तुम नौकरी करोगे, हमारे देश में ही रहकर तुम काम करोगे भाई। ये नियम लगाना इन डॉक्टर्स पर बहुत ज़रूरी हो गया है, तभी काम चलेगा भारतवर्ष का। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ। और इसके अलावा आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत ज़रूरी है भैया, खाली हार्ट के लिए नहीं, न्यूरो के लिए, खांसी के लिए, लीवर के लिए, बहुत से ऐसे स्किन डिसीज़ हैं जिसमें ये दवाइयाँ काम नहीं करती, जिसमें अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती, वो काम करती हैं आयुर्वेदिक दवाई। ये भारत के मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री को समझना होगा कि हम अपनी दवाइयों को दोबारा से जिंदा करें। वो हमने जैसा वो सिखाया वैसे हम करते चले गए सन 1850 के बाद। जिन्होंने सिखाया वो अंग्रेज लोग थे, और पढ़ाई की अंग्रेजों की तरह। हमारा आयुर्वेदिक तो पिछड़ता ही चला गया भाई, जबकि आयुर्वेद में बहुत अधिक दम है। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ। आयुर्वेद में खाली हार्ट का लगा लो, खाली हार्ट का लगा लो। आयुर्वेदिक में हार्ट का लगा लो, वो हार्ट का स्टंट तो डालते ही नहीं, सिर्फ दवाइयों से ही ठीक कर देते हैं भाई। ये खाने की दवाइयाँ आती है, सबसे बड़ी बात जो हमारा क्या कहते हैं इसको, एक कवाथ आता है, अर्जुन कवाथ। हाँ जी, अर्जुन कवाथ दुनिया भर का सैंक्शन वो ठीक कर देता है, खाली अर्जुन। और अर्जुन खाली वो ठीक नहीं करता, हार्ट ठीक नहीं करता भैया, ब्लड प्रेशर तक ठीक कर देता है, ब्लड प्रेशर तक ठीक कर देता है। अगर ढंग से उसकी दवाई कर ली जाए, चलती थोड़ी लंबी है, लेकिन फटाफट अंग्रेजी दवाई खा के उनको आना चाहिए आयुर्वेदिक दवाई पे भी, जिससे उनका लीवर वगैरह, अंदर के ऑर्गन और अंदर के ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, अंदर का हार्ट है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए भैया। हमें इस बारे में और इंतजाम करने होंगे। हमें इनके महंगी दवाइयाँ नहीं चाहिए। इन लोगों का क्या है,
खाली डिक्लोरपैरा जो कि 2 रुपये का पत्ता है, वो पत्ता 200 रुपये का भी हो जाए। 200 रुपये का पत्ता कर देते हैं जी, खाली इसका नाम देकर। जो ये करते हैं ना, सिप्ला का कोई पत्ता आता है 2-3 रुपये का, कोई और कंपनी का पत्ता आ जाता है 200 रुपये का, कर देते हैं उसको। और उसको नाम देते हैं, क्या नाम है कोई, चलो दे देते हैं, फर्क है। और उसका रैपरिंग अच्छी तरह कर देते हैं, बाहर से रैपर अच्छी तरह उसका कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है हमारे इंडियन डॉक्टर की। और इसमें अब हमारी गवर्नमेंट भी तेज होती जा रही है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इंतजाम किए हैं, भाई तुम डॉक्टर को कोई गिफ्ट नहीं दोगे। जो एमआर होते हैं ना, वो पहले यही काम करते हैं बैठे बैठे। अब वो कोई ऐसा नियम नहीं है, नियम पालना करनी पड़ती है। तुम डॉक्टर को कोई गिफ्ट नहीं दोगे, कमाल नहीं हो गया? फिर भी ये डॉक्टर उन कंपनियों की दवाई लगते हैं जिन कंपनियों में फायदा ज़्यादा होता है। क्या है, ये घर जाकर उनके प्रोग्राम बिठा लेते हैं उस डॉक्टर के साथ। भैया दुनिया भर के ये लगा लेते हैं ये आदमी। कोई भी कंपनी उनके आधे इसी चीज के ऊपर आधारित होते हैं। आधी दवाइयाँ तो नए नए स्टार्ट आ गए, उन साल्टों में कभी नाम नहीं सुना, उन साल्टों का कभी नाम नहीं सुना, उनको लिखते हैं डॉक्टर। वो डॉक्टर लिखते हैं उनको, नहीं लिखते तो बता दो, नहीं काम करते तो बता दो। भैया अब इस मर्ज पर रोक लगनी ही चाहिए, रोक लगनी ही चाहिए। और हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठना शुरू कर देना चाहिए। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी मेडिकल में बैठना शुरू कर देना चाहिए। हमें एक जरूर इसकी पालना करनी ही होगी, इसकी पालना जरूर करनी ही होगी। कोई भी काम ऐसा कर नहीं सकते ये लोग, करते हैं तो इतना महंगा होता है आम जनता के लिए। अगर जनता चली जाए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसका राम मालिक है। जो बंदा 300 रुपये में ठीक हो सकता होगा, उसके लिए दवाई आती है 3000 रुपये की। और बाकी डॉक्टर के खाने खा जाता है, सारा डॉक्टर खा जाता है पैसा। डॉक्टरों को ये पता लग गया इतने इसमें हमारे को बचेंगे, इतने हमारे को इसमें बचेंगे। और न्यूरो का, जिसमें आधी बार तो दिमाग का ऑपरेशन ही नहीं हो पाता, उसमें तो डॉक्टरों की बन आती है भाई, डॉक्टरों की बन आती है। वो लोग 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ खाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब आयुर्वेदिक में भी ये रूल लागू हो गया है। उनकी देखा देखी आयुर्वेदिक वाले भी दिमाग खराब हो गया है इन डॉक्टरों का भी। तो इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हमारी गवर्नमेंट इस पर रोक लगाने का भरसक प्रयास कर रही है भाई, भरसक प्रयास कर रही है, इतना प्रयास कर रही है कहने की हद नहीं। पर मेन बात वो है, जितने भी हमारी गवर्नमेंट बच्चे पढ़ाती है अपने थ्रू,
2000 बच्चे पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर पढ़ते हैं। सीधा सा एक नियम बना देना चाहिए उनके लिए, भैया तुम 30 साल भारत में नौकरी करोगे, 30 साल भारत में नौकरी करोगे और कहीं तुम भारत के लिए एलिजिबल हो। हमने तुम्हें पढ़ाया है, हम तुम्हारे को ताकीद करते हैं कि तुम भारतवर्ष में ही नौकरी करोगे और तुम छोड़ के भारत कहीं नहीं जाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 30 साल के लिए, 60 साल तक, जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते, जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाते, जब तक, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट भी ध्यान से सुने, जब तक वो डॉक्टर रिटायर नहीं हो जाते उन लोगों को पैसा नहीं देखना चाहिए, वरना तो हाल ही बुरे हो गए हैं इन डॉक्टर्स के। और जब आज से 10-15 साल पहले मेरे आसपास ही 5-6 डॉक्टर होते थे, सारे के सारे दिल्ली निकल लिए भाई। दिल्ली में पैसा है, दिल्ली में मरीज हैं, दिल्ली में सारे काम हैं। जितने 10 साल पहले डॉक्टर जो दिल्ली का, जिन्होंने दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, मोटे मोटे शहरों में जा बैठे हैं भाई, मोटे मोटे शहरों में जा बैठे हैं और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी उनकी तर्ज पर, एलोपैथिक की तर्ज पर। एलोपैथिक के ज़्यादा से ज़्यादा वो गोलियाँ देते हैं भाई, आयुर्वेदिक तो करते ही नहीं। अब वैसे आयुर्वेदिक करेंगे उसमें भी उनको फ़ायदा है, उसमें भी उनको फ़ायदा नज़र आता है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो उनको रोक लगानी चाहिए कि तुम भारत से बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी उनको पढ़ाना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी नौकरियां देनी चाहिए, और दुनिया भर के ऐसे काम करने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जिससे कि इलाज हमारे देश में बहुत ही सस्ता हो। मेडिकल कॉलेज में तो हाल बुरे हैं, इसलिए नहीं, आधे डॉक्टर तो आते ही नहीं, ताकि उनको 100 मरीज ना देखने पड़े। क्या कहूँ, क्या बात करूँ। आप पहले ये नियम तो लागू कीजिए, उसके बाद मैं आपका अगला नियम बताऊंगा। भाई 30 साल तक उन डॉक्टर्स को भारत में न रह के नौकरी करनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब के भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।